आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार थक चुके हैं भैया। क्या कोई और वायरस आने वाला है? क्या कोई और वायरस तबाही मचाने वाला है? ये फिर चमगादड़ ससुरा बैटमैन तो चमगादड़ से आया है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि चाइना ने एक नए वायरस को जन्म दे दिया है, डिस्कवर कर लिया है। अब इस न्यू बैट कोरोना वायरस खतरनाक है। ये भी इंसान को ऐसा ही इफेक्ट करेगा जैसे कोरोना वायरस। तो पूरा लेक्चर सुनिए और आपके सवालों के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे कि चाइना ने एक नया बैट कोरोना वायरस डिस्कवर किया है जो कि इंसानों को इफेक्ट कर सकता है। तो हम बात करेंगे कि करके चीज़ों को जानेंगे और क्या ये वाकई खतरनाक है, कितने लोगों को इन्फेक्ट किया है, कैसे फैल रहा है। लेकिन फिलहाल आप यूपीएससी के समाधान बैच को फैला दीजिए। मेंटोरशिप का कोर्स बड़ा महंगा होता है। हम ये सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का लेके आए हैं हमारी स्टार फैकल्टीज़ के साथ जिन्होंने इस बार सिलेक्शंस दिए। तो 100 डेज का ये प्रोग्राम होगा, क्रैश कोर्स प्लस मेंटोरशिप। आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं किसी भी मेंटोर से। तो यहाँ 56 दिनों तक मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 28 दिनों तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर फाइनल रिवीजन। तो स्पेशल सेशन, स्पेशल मेंटोरशिप सेशंस होंगे गूगल मीट पर। साथ ही साथ आपके लिए बता रहा हूँ मैं, सीसैट और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो देर मत करिए क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं कल से। तो न्यू बैट कोरोना वायरस चाइना ने डिस्कवर किया है। अब अगेन ये जूनोटिक है, इसका मतलब एनिमल टू ह्यूमन आसानी से ये आ सकता है, इसका ट्रांसमिशन आसानी से हो सकता है। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस था, कोविड-19 पैंडेमिक, एकदम इसमें पोटेंशियल है कि एक पैंडेमिक ये और फैला दे। ठीक है ना। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट भाई, यहां पे नए वायरस का नाम है HKU5CoV2। तो आप देख ही सकते हैं द्वितीय कोरोना वायरस। तो HKU5CoV2। तो अब वायरोलॉजिस्ट कौन इसको लीड कर रही थी? शी जिंगली। अब शी जांगली जो है, इनको बैट वुमेन बोला जाता है। ठीक है ना, बैट वुमेन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने चमगादड़ों पे ही रिसर्च की है। चमगादड़ खा भी जाते हैं भैया, चाइना वाले तो कुछ भी खा लेंगे। तो इसीलिए इंसान से, मतलब जानवरों में जो भी वायरस है वो इंसानों में आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो वुहान इंस्टीट्यूट में इन्होंने पूरी लाइफ लगा दी, अपनी ज़िंदगी लगा दी इन्हीं बैट से, चमगादड़ों से कौन से वायरस जो हैं वो इंसानों में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यही बताया जा रहा है कि भैया ये डेंजरस है। हालांकि अभी भी कोविड-19 कहाँ से आया पता नहीं, ये लैब लीक है पता नहीं, डिबेटेबल है गुरु। लेकिन फिलहाल ये डिस्कवर किया गया है। चाइनीज रिसर्चर्स ने यह बताया कि देखिए जो नया वायरस है उसकी सिमिलैरिटीज है SARS-CoV-2 से। अब कैसी सिमिलैरिटीज है? क्योंकि ये भी ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब आपको पता ही है कि हमारे शरीर में जहां जहां पे भी ये ACE2 रिसेप्टर्स, ACE2 रिसेप्टर्स हैं, वो एरिया खत्म होगा। बहुत लोगों को जिनको कोविड हुआ, उनका किसी का दिमाग अफेक्ट हुआ, किसी का दिल अफेक्ट हुआ। कैसे काम करता है ये आप समझिए। वायरस में प्रोटीन्स होते हैं। अब क्या होता है कि एक वायरस आपके अंदर गया, अब वायरस क्या करता है? रिसेप्टर्स ढूंढता है। मतलब एक तरीके से आपके सेल, जो सेल होते हैं ना, उनमें रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं? मान लीजिए जैसे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल छोड़ना है और वो रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपका घर है। अब आपके घर के अंदर कोई तबाही तब मचाएगा ना जब वो आपके घर के अंदर घुसेगा। तो आपका घर एक सेल है ना। जब तक सेल के अंदर नहीं आएगा कोई, तब तक कैसे? अब आपने पूरी आर्मी खड़ी कर दी है। ठीक है। अब वो आर्मी आपके एंटीबॉडीज है, लेकिन अब वो आर्मी जो है वो दुश्मनों को देख ही नहीं पा रही है। वो आसानी से आएगा, ताला खोलेगा, आपके घर के अंदर घुस जाएगा। अब ये जो ताला होता है ना, ये इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिसेप्टर। और जो वायरस में प्रोटीन होता है वो होता है चाबी। तो जैसे ही चाबी ताले के अंदर लगी, ताला खुला और सारा जेनेटिक मटेरियल अंदर। तो अब क्या है कि कोविड-19, यही ACE2 रिसेप्टर्स जो है ना, ये आपके सेल का ताला है। जैसे ही कोविड-19 आता है, इससे बाइंड कर जाता है। अब जैसे ही ये बाइंड करेगा तो सारा जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा। अब एक बार जेनेटिक मटेरियल गया तो खेल खत्म, फिर आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपकी जो एंटीबॉडीज है, जो आर्मी है, उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे दुश्मन को हमने पहले कभी देखा नहीं। तो फिर हम ये देखते हैं कि वो एंटीबॉडीज जो है वो उससे लड़ेंगी। आप बीमार पड़ते हैं ना, बुखार उखार आता है, वो इसीलिए
कि वो एंटीबॉडी समझ रही है ना, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और उसके बाद धीमे धीमे उस वायरस को निष्क्रिय करेगी। और दोबारा अब उनके पास मेमोरी आ गई है कि अगली बार इस तरीके का कोई वायरस आता है तो तबाही मचा देंगे, आने ही नहीं देंगे। तो जिनको जिनको वैक्सीन लग गई है वो खुशनसीब है, क्योंकि वैक्सीन से हुआ क्या है ना कि आपके पास एक प्रोटेक्शन आ गई है। तो कोई भी कोविड जैसा वायरस आएगा तो आपको होगा नहीं, वो बीमार नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। बहुत महानुभाव कह रहे वैक्सीन मत लगो, वैक्सीन मत लगो। मेरे भाई मत करिए ऐसा, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। तो अब क्या है कि ये वाला जो वायरस है, क्या ये भी इतना खतरनाक है? अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि नहीं, जिस तरीके का कोविड-19 खतरनाक था, यानी कि वो जहां पे भी ACE2 रिसेप्टर्स होंगे वहां पे वो बाइंड कर जाता था, ये इतनी आसानी से ह्यूमन सेल में इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा। अच्छी बात है, खुशखबरी है। यानी कि पहली बात, ये बिल्कुल बाइंड कर सकता है ACE2 रिसेप्टर से, आपके सेल को खत्म कर सकता है, लेकिन ये उतना अच्छे से बाइंड नहीं कर सकता है। 10-12 बार चाबी ऐसे लगाने के बाद ताला खुलेगा, ठीक है ना। तो ये पहली चीज समझ लीजिए। ACE2 रिसेप्टर्स आपके सबसे ज्यादा कहां होते हैं? ये ब्रोंकाई, ये हमारी गई सांस नली, ठीक है। उसके बाद ये होती है ना हमारी पूरी ट्यूब है, ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद 2 में ऐसे ये स्प्लिट होती है ना। उसके बाद फिर ये ब्रांचेस बहुत सारी जो है वो ब्रोंक्यूल्स जिनको कहते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस जो लंग्स की तरफ आपकी जाती है। और एकदम लास्ट में ब्रोंक्यूल्स के होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जहां पे आपके गैसेज जो होते हैं उसका एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई में ही आपके ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे ज्यादा आपके लंग्स में पाए जाते हैं ACE2 रिसेप्टर्स, इसीलिए आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। दिमाग में पाए जाते हैं ACE2 रिसेप्टर्स, आपके दिमाग, कोविड दिमाग को भी इफेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो इसकी इतनी एफिनिटी नहीं है। तो HKU5CoV2 ये मेर्बिको वायरस, जिसको ऑलरेडी WHO ने लिस्ट में डाल रखा है, ये कोरोना वायरस की ही फैमिली है, ठीक है, उसी की ही फैमिली से ये आता है। मर्स भी इसी फैमिली का था। तो जो नया वायरस है, जैसा कि हमने बताया, ACE2 रिसेप्टर्स से ये बाइंड करता है, तो एक तरीके के कोविड-19 का ये एकदम सिमिलर है, ठीक है ना। लेकिन वही बताना ना कि लैब टेस्ट में ये देखा गया कि ये ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करेगा, मिनी ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करेगा, मतलब मिनी ह्यूमन ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करा है इसने, जो लैब में देखा, लेकिन ये बहुत अच्छे से बाइंड नहीं कर रहा है। ओके, तो ये चीज है। अब सबसे जरूरी बात है, ये डिस्कवर हुआ है मेरे दोस्त, अभी इन्फेक्ट नहीं किया है किसी को, ठीक है ना। ये एक रिसर्च हुई है, बैट से ये वायरस, चमगादड़ों में ये वायरस है, ये मिला, इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ये वायरस अभी तक इंसानों में आया नहीं है। आप फर्क समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये फैल नहीं रहा है, ये इंसानों में आया नहीं, आ सकता है, क्योंकि बैट्स के साथ प्रॉक्सिमिटी हमारी बढ़ती जा रही है। तो फिर जो भी बताया, बड़ी इस पे न्यूज चल रही है कि नया कोविड वायरस, थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये फैला नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों टेंशन की बात इसलिए है क्योंकि कभी भी फैल सकता है ना। डॉक्टर माइकल बताते हैं कि अभी तो कोई पैंडेमिक नहीं आएगा, और जो HKU5CoV2 ये ओवरब्लोन है, जो कि सच भी बात है। लेकिन जिस तरीके से हम जानवरों के पास जाते जा रहे हैं, जानवरों को बर्बाद करते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि यही जानवर जो है वो हमारी मृत्यु का कारण बनेंगे, जो कि बने भी हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी जो भी होगा हम आपको कमेंट बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, और जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। समाधान बैच को ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। GS पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू सो मच।